फ्रेंड्स नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने कार्मिक वेल्थ के बारे में। तो आज का हमारा विषय है पिछले जन्म का खजाना कुंडली में कहाँ छिपा है, राहु केतु और गुरु का गुप्त रहस्य। आज हम बात करेंगे। और हमने मेष लग्न की कुंडली बनाई है और राहु केतु और गुरु की प्लेसमेंट है दिखाई है यहाँ पे मैंने। अब इसकी चर्चा करूँगा मैं। हम कैसे जानेंगे कि हमारी कुंडली में हमारे पूर्व जन्म का खजाना कहाँ छिपा हुआ है। कार्मिक वेल्थ कुंडली में केतु आपके पिछले जन्म के कौशल को दर्शाता है। पिछले जन्म में तुमने क्या प्राप्त किया है, क्या बैंक बैलेंस प्राप्त किया है, क्या योग्यता प्राप्त की है, क्या नॉलेज प्राप्त किया है, ये प्राप्ति को दर्शाता है केतु। और राहु ये दर्शाता है कि इस जन्म में आपको कर्म करके क्या प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है वो राहु दिखाता है, और क्या प्राप्त आपने पिछले जन्म में किया है, क्या आपके अंदर योग्यता है, वो आपको केतु बताता है। इसको उदाहरण से समझेंगे। और जो गुरु है, गुरु दिखाता है हमें संचित पुण्य, पूर्व जन्मों के संचित पुण्य, कार्मिक वेल्थ, भाग्य, वो हमें गुरु बताता है। तो अपनी जन्म कुंडली से कैसे पता करें कि पिछले जन्म का खजाना हमारा कहाँ है। तो फ्रेंड्स, केतु जिस भी भाव या राशि में बैठा हुआ हो, उस स्थान से जुड़े हुए जो गुण हैं वो आपके पास पिछले जन्म से ही आपके पास होते हैं, आपके पास विद्यमान होते हैं। वो जो पूर्व जन्मों का, जो पिछले जन्मों का जो अभ्यास है, आपने जो मेहनत करी है, वो आपके पास जन्मजात ही मौजूद होते हैं। केतु जिस भाव में, जिस राशि में बैठा है आपकी कुंडली में, उस भाव से संबंधित जो विषय है वो आपके अंदर वो गुण पहले से ही जन्मजात में आपके पास मौजूद होते हैं, आपके पूर्व जन्मों के अभ्यास से, पूर्व जन्मों के कर्मों से। यह आपकी छुपी हुई प्रतिभा है, छुपी हुई ताकत है, छुपा हुआ टैलेंट है या स्किल है। तो ये हमें केतु बताता है, ये हमारी कार्मिक वेल्थ है। और इस जन्म में हमें क्या प्राप्त करना है वो हमें राहु बताता है। इस जन्म की दिशा राहु तय करता है। जैसे केतु से ठीक 180 डिग्री पर ये राहु बैठता है सामने एकदम। जैसे कभी भी आप देखोगे, अगर राहु यहाँ बैठा तो केतु यहाँ बैठा होगा 180 डिग्री पे, राहु यहाँ बैठा तो केतु यहाँ बैठा होगा, राहु यहाँ बैठा तो केतु यहाँ बैठा होगा। मतलब कहने का मतलब है 180 डिग्री पर ये लोग बैठते हैं एक दूसरे से। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इनके राहु केतु के एक्सिस की। कार्मिक एक्सिस कैसे काम करती है इनकी, कार्मिक एक्सिस किस तरह से काम करती है, पहले उस पर बात करेंगे हम। कि जब राहु और केतु आमने सामने बैठे होते हैं, ठीक है, अब मैं आपको उदाहरण दूंगा, उदाहरण से आप समझेंगे। यदि केतु 8वें भाव में बैठा हुआ है, ठीक है, मान लो केतु यहाँ बैठा हुआ है 8वें भाव में, केतु यहाँ 8वें भाव में बैठा हुआ है, ठीक है, तो जाहिर है कि राहु यहाँ बैठेगा। ये हमारा धन भाव है, बैंक बैलेंस का भाव है। तो राहु को ये निर्देश मिला है कि मुझे धन भाव में बैठ के धन बढ़ाना है, बैंक बैलेंस बढ़ाना है, धन में वृद्धि करनी है इससे।
अब योग्यता कहाँ से आएगी? योग्यता आएगी यहाँ से कि ये पूर्व जन्मों की प्राप्ति यहाँ केतु बता रहा है। 8वां भाव हमारा क्या है? 8वें भाव से हमें पता है कि व्यक्ति ज्योतिष में बहुत निपुण होता है, तंत्र मंत्र में बहुत निपुण होता है और गुप्त विज्ञान में बहुत निपुण होता है, या सर्जरी में बहुत निपुण होगा, उसके अंदर योग्यता है। अनुसंधान में, या उसे वेदों का गहरा ज्ञान होगा, पुस्तकों का गहरा ज्ञान हो सकता है, कोई गुप्त विद्या का ज्ञान हो सकता है उससे। और यहाँ से हम अचानक बीमा संबंधी और वसीयत संबंधी लाभ भी देखते हैं, ससुराल से मिलने वाली संपत्ति भी देखते हैं। तो राहु यहाँ बैठ करके हमारी इस योग्यता को, इस पूंजी को यूज करेगा जो केतु लेके बैठा हुआ है पिछले जन्म के प्रभाव से, और हमारी यहाँ पे वो धन वृद्धि करेगा। जैसे ये व्यक्ति, इसका मतलब क्या है कि अनुसंधान में, ज्योतिष में पहले से निपुण है, इसके अंदर छुपी हुई प्रतिभा है 8वें भाव से संबंधित विषयों की, तंत्र मंत्र से, गुप्त विद्या से, इसके अंदर छुपी हुई प्रतिभा है, उसका इस्तेमाल करके राहु यहाँ पे धन वृद्धि करेगा। ये इंडिकेशन मिलता है हमें हमारी कुंडली से। या यदि जैसे केतु यहाँ बैठा हुआ है और राहु यहाँ बैठा हुआ है, अब आप देखो केतु यहाँ बैठा है तृतीय भाव में आपके, यदि अब तृतीय भाव किस चीज़ का है? आप ये चीज़ समझो, किस चीज़ का तृतीय भाव? तृतीय भाव हमारे मीडिया संबंधित रिपोर्टिंग है, जैसे जर्नलिज्म है, और तुम्हारा ब्लॉगर है, क्रिएटर है, लेखक है, संपादक है, एडवर्टाइजिंग फील्ड है, एंकरिंग है ना, रेडियो जॉकी है, वो भी इसी में आता है, पॉडकास्टिंग जो करते हैं, सेल्स मार्केटिंग है, मीडिया संचार, फॉर्मल कम्युनिकेशन से संबंधित, टेक्निकल से संबंधित, वेब डिज़ाइनिंग है, जैसे कोडिंग है, टेलीकॉम इंडस्ट्री है, पेंटिंग, कलात्मक चीज़ें, रचनात्मक, जैसे पेंटिंग हो गई, और मूर्ति कला होगा, तुम्हारा ये वाद्य यंत्र बजाना, या जैसे सिंगिंग है, अभिनय है, एक्टिंग है, और यहाँ तक कि जो एथलीट है और ये खेलकूद, जिम ट्रेनर वगैरह, वो भी तीसरे भाव से देखते हैं हम। साहस, पराक्रम, ये सब तीसरे भाव से। तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्किल है तीसरे भाव से संबंधित, ये सब स्किल इस व्यक्ति के पास पिछले जन्म के अभ्यास के कारण उसके अंदर इनबिल्ट है, जन्मजात ये प्रतिभाएं छुपी हुई है। अगर इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ ये सीखना चाहे, अपने कार्य क्षेत्र में अपने रोजगार का माध्यम बनाना चाहे, तो भाग्य इसका साथ देगा। यहाँ भाग्य भाव में राहु आ गया, भाग्य उसका साथ देगा, और यह व्यक्ति इस फील्ड में बहुत ऊंचाइयों पर जा सकता है और सफलता प्राप्त कर सकता है। क्योंकि ये जो गुण है, ये जो इसके पास योग्यता है, नॉलेज है, ये इसके पास पूर्व जन्मों से पहले से ही है। इसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ा सा ही प्रयास करेगा तो ऑटोमेटिक ये सीखता चला जाएगा और ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। तो हमें ये एक्सिस समझना है राहु केतु का, और उसको समझ के हम अपने जीवन में आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब संचित कर्म और धन की बात करेंगे। यदि कुंडली के दूसरे भाव में धन भाव होता है, दूसरा भाव बैंक बैलेंस का भाव है, या पांचवा भाव बुद्धि का, पूर्व जन्मों के कर्मों का जो फल है वो हमें 5वें भाव में दिखाई देता है। 9वां भाव भाग्य का भाव है, या 11वां भाव, उसमें यदि गुरु मजबूत स्थिति में बैठा हुआ है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दूसरा, 5वां, 9वां और 11वां, इन भावों में यदि गुरु मजबूत स्थिति में बैठा हुआ है, तो ये मान के चलो कि पिछले जन्मों के आपके जो कर्म हैं वो इतने अच्छे हैं कि आप वो खजाना इस जन्म में आपको धन और समृद्धि के रूप में प्राप्त होगा। क्योंकि 5वां और 9वां ये त्रिकोण भाव है, बहुत अच्छे भाव माने जाते हैं। जैसे 5वें भाव से हमें शेयर मार्केट में, लॉटरी सट्टे में सडन गेन हो जाता है, संतान पक्ष के रूप में भी गेन होता है। संतान यदि अच्छी है तो संतान कमा के देगी,
संतान यदि बुरी है तो जो कमाया आपने वो भी उड़ा देगी। तो वो भी कहाँ से आया? हमें पूर्व जन्मों के कर्मों से हमारा 5वां भाव बना। वो 9वां भाव भी उसके कर्मों का ही फल है, फल के रूप में 9वां और 11वां भाव। 11वां भाव एकादश भाव है। अब जैसे कहते हैं कि गोचर आ गया, अब 2 जून को गुरु का गोचर आ रहा है कर्क राशि में, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल को कैसे समझते हैं हम, मान लो यहाँ पे कर्क राशि में 2 जून को गुरु उच्च के होके आ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत बढ़िया स्थिति है, जहाँ देखेंगे करेंगे लाभ ही लाभ देंगे, 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि डालेंगे जहाँ पे, वहाँ तो लाभ ही लाभ होगा, है ना। और इस स्थान को बहुत अच्छा कर देंगे। ये चतुर्थ स्थान घर का स्थान है, माता भूमि भवन वाहन के सुख का स्थान है, इसे सुख स्थान भी कहते हैं हम। परंतु यदि व्यक्ति ने पहले कुछ जीवन में किया नहीं होगा, अच्छे कर्म नहीं किए होंगे, तो गुरु का गोचर भी उसे कुछ दे के नहीं जाएगा। गुरु का गोचर भी तभी देगा जब उसने कुछ बोया होगा, पिछले जन्म में उसने कुछ कमा रखा, उसका बैंक बैलेंस होगा, वही उसे मिलेगा। गोचर तभी देगा। और मिलेगा किस तरह से कि भाई हमारे जो कुंडली में जो ग्रह बैठे होते हैं वो उसी हिसाब से बैठे होते हैं। अब यहाँ पे यदि जैसे गुरु आएगा तो यहाँ पे क्या है, घरेलू शांति मिलेगी, माता का सुख मिलेगा, भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा, उच्च स्तर का मिलेगा। और व्यक्ति यदि विदेश में या कहीं आउट ऑफ स्टेट में रह रहा है और वो घर वापसी करना चाहता है अपने घर, तो नौकरी स्विच करके भी वो यहाँ पे प्रमोशन लेके भी इधर आ सकता है घर पे। ये स्थिति यहाँ पे बन जाएगी। परंतु बनेगी किसके? जिसने कुछ बोया होगा पिछले जन्म में। उसका पिछले जन्म में यदि खजाना उसका छुपा हुआ है कुंडली में, तो वो खजाना उसको मिलेगा, मिलने का समय आ गया है। और जिसका खजाना ही खाली है, बैंक अकाउंट खाली है, उसे क्या मिलेगा? उसे तो कुछ नहीं मिलेगा, चाहे गुरु गोचर करे, चाहे कोई सा ग्रह गोचर करे। तो हमें अपने कर्मों का बहुत ध्यान रखने की यहाँ पे जरूरत है। और कार्मिक वेल्थ को हम किस तरह समझे? जो त्रिकोण भाव है, 5वां 9वां भाव, वैदिक ज्योतिष में 5म भाव और 9वां भाव पिछले जन्मों के कर्मों के जो योग्यताओं का मुख्य केंद्र माना जाता है, 5वां भाव। और जो 9वां भाव है वो उसके फलस्वरूप जो बनने वाला भाग्य है। यदि इन भावों पर राहु केतु या गुरु की दृष्टि हो या इनकी युति हो जाए तो व्यक्ति को अचानक आकस्मिक धन लाभ होता है या ज्ञान की प्राप्ति होती है। और कुंडली में यदि गुरु केतु योग बन रहा है, इसे हम जड़त्व योग भी कहते हैं और धार्मिक योग भी कहते हैं। यदि गुरु केतु आपकी कुंडली में एक साथ बैठे हुए हैं, यदि कुंडली में गुरु केतु की युति या दृष्टि से कोई संबंध बन जाता है, तो यह व्यक्ति को अत्यधिक आध्यात्मिक बनाता है। क्योंकि गुरु अध्यात्म की बात करता है, वैराग्य की बात करता है। क्योंकि केतु वैराग्य की बात करता है, आध्यात्मिकता की बात करता है। और पूर्व जन्म की साधना या गुप्त ज्ञान के खजाने को अनलॉक करने में यहाँ पे आपकी ये मदद करता है। ये जो युति है, गुरु केतु की युति या जो दृष्टि संबंध है, ये आपके पूर्व जन्म की साधना या गुप्त ज्ञान के खजाने को अनलॉक करने में आपकी मदद करता है। फ्रेंड्स, जो 9वां भाव है ये आपके पिछले जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप जो भाग्य बनता है वो है आपके पूर्व जन्म की संचित पूंजी है, जो आपको थोड़ा सा ही कर्म करके आसानी से प्राप्त हो जाती है। तो आप कहते हैं भाग्यवश मुझे ये प्राप्त हो गया, मैंने थोड़ी सी मेहनत करी, मेरा भाग्य अच्छा था तो मुझे प्राप्त हो गया। तो प्राप्त जब हुआ है जब आपका वहाँ पे इकट्ठा है। इकट्ठा कब हुआ? जब आपने पिछले जन्म में अपने अतीत में अच्छे कर्म करे, वो खजाना आपकी कुंडली में छिपा हुआ है। 5म भाव आपके पिछले जन्मों का बैंक डिपॉजिट है, खजाना है वो, जो आपको पूर्व जन्मों के फलस्वरूप आपके प्रारब्ध से आपको प्राप्त हुआ है। परंतु यदि 5म भाव में बहुत धन है,
आपका बैंक बैलेंस भरा हुआ है, अकाउंट भरा हुआ है, लेकिन नवम भाव आपका कमज़ोर है, तो क्या होगा? तो आपके पास क्षमता तो है और बैंक बैलेंस भी है, पर ऐन वक्त पर भाग्य आपका साथ नहीं देगा। ऐन वक्त पे वो धन आपके काम नहीं आएगा किसी भी कारण, क्योंकि नवम भाव आपका कमज़ोर है। भाई पंचम भाव हो तो बैंक बैलेंस होगा। प्राप्ति कहाँ से हो रही है? प्राप्ति नवम भाव से हो रही है या एकादश भाव से हो रही है, 11वें भाव से, क्योंकि पंचम भाव का जो सीधा संबंध है वो एकादश भाव से होता है। ये देखो, ये पंचम भाव है, इसका सीधा संबंध एकादश भाव से है। सीधे सातवीं दृष्टि से एक दूसरे को देखते हैं। एकादश भाव हमारा लाभ का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है। तो प्राप्ति कब होगी? जब हमारा एकादश भाव अच्छा होगा या हमारा नवम भाव अच्छा होगा, तभी तो वो अनलॉक होगा। पैसा निकलेगा कैसे अकाउंट से? इसका कार्मिक मतलब यह है कि आपके पिछले जन्म के पुण्य सीधे आपकी इस जन्म की नियमित आमदनी और इच्छा पूर्ति को एक्टिवेट करते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आपके पिछले जन्म के जो पुण्य हैं वो सीधे आपके इस जन्म को की जो नियमित इनकम है इस जन्म की और आपकी इच्छा पूर्ति है उसको एक्टिवेट करते हैं। मतलब आपका जो खजाना छुपा हुआ है 5वें भाव में, वो खजाना कब होगा? जब 11वां भाव हमारा मजबूत होगा, तो वो उसको नियमित आय के रूप में एक्टिवेट हो जाएगा। वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब यदि आप अपने पूर्व जन्मों के पुण्यों के कारण अपने प्रारब्ध में से खजाना लेकर आए, जो पंचम भाव से आपको दिखाई दे रहा है, पंचम भाव यदि आपका मजबूत है, तभी आपको एकादश भाव से नियमित आय या इच्छा पूर्ति का लाभ मिलेगा। भाई जब तुम्हारे अकाउंट में पैसा होगा तभी तो निकालोगे। आप बैंक तो पहुंच गए, पैसा है नहीं, तो हमारा पंचम भाव भी मजबूत होना चाहिए और एकादश भाव या नवम भाव भी मजबूत होगा, तब उस पैसे को यूज कर पाएंगे हम। अन्यथा आपका जो एकादश भाव यदि कमज़ोर होगा तो आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो ये सिचुएशन आ जाती है। अब हम बात करेंगे कि जब जैसे हम जो है अपना अगर एक्स्ट्रा एफर्ट्स करते हैं, जैसे अब मान लो गुरु केतु को बताता हूँ पहले मैं। गुरु केतु यदि ऐसे एक साथ बैठे हुए, मान लो, अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, गुरु केतु एक साथ बैठे हुए, ठीक है? तो केतु क्या है? केतु वैराग्य की बात करता है। वो कहता है कि व्यक्ति अपना जो है दिमाग है वो भौतिकवादी चीज़ों से हटा ले, तब केतु खुश होगा। तो केतु आपको कब लाभ देगा? जब गुरु और केतु बैठे हुए हैं। आपकी बुद्धि तो काम कर रही है, पर केतु जड़त्व दोष बना दिया वहाँ पे, और धार्मिक योग दोनों योग बनते हैं। तो जड़त्व दोष का मतलब यही है कि केतु उसको खजाने को तब अनलॉक करेगा जब आप क्या करेंगे, जैसे बिना किसी फल की इच्छा के यदि आप समाज के लोगों की, जो समाज के उससे पिछड़े हुए लोग हैं या अनाथालयों में लोग हैं, बच्चे अनाथ है या वृद्ध है, बूढ़े लोग होते हैं, उनकी यदि आप सेवा करते हैं निस्वार्थ भाव से बिना किसी फल की इच्छा के, तो तब यह योग आपका एक्टिवेट हो जाएगा और केतु आपको शुभ फल देने के लिए आगे बढ़ेगा। तब आपका वो अनलॉक होगा। तो केतु आपको अपने आप धन देगा, पर तब देगा जब आप अपने मन से ये भौतिकता को हटा दोगे और एक बिना किसी इच्छा के निस्वार्थ भाव से यदि आप लोगों की सेवा करते हैं, अनाथालयों की सेवा करते हैं, गरीब बच्चों की सेवा करते हैं, बीमार आदमियों की सेवा करते हैं, तो केतु ऑटोमेटिक आपकी झोली भरनी शुरू कर देता है। कहते हैं हमने दान दिया, 1 लाख रुपए दान दिया, 10 लाख का फायदा हो गया। तो वो किस वजह से हो रहा है? वो केतु देवता आपको दे रहे हैं। केतु को ये पसंद आता है, कहता है पैसे को पकड़ के मत बैठो, तुम उसको खर्च करो और कमाओगे
और दान बिल्कुल नहीं करोगे तो केतु को अच्छा नहीं लगेगा। केतु बात करता है डिटैचमेंट की, कि चीज़ों को अपने से अलग करना भी सीखना है हमें। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने देखा कि हमारी कुंडली में पिछले जन्म का जो खजाना है वो कहाँ छिपा होता है और किस तरह से वो अनलॉक होता है और हम उसका प्रयोग कर पाते हैं। और केतु के रूप में जो पिछले जन्म से हमें जो प्राप्त होता है वो हमें दिखाई पड़ता है। और राहु हमें ये बताता है कि हमें उसका इस्तेमाल करके हमें जीवन में आगे क्या प्राप्त करना है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में यही समाप्त करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।